परशुराम जी, अच्छा, राइट थिंग को पहले जोड़ते हैं जी। राइट थिंग बताएं। जय भीम सर। हाँ हाँ, हाँ सर, जय जय भीम। भीम जय भीम। जी सर, मेरा कोई ऐसे सवाल नहीं है, बस एक ठो जानकारी आपसे चाहिए था सर। अच्छा, बोले बोले। जी, जैसे जो देश का तो सब देश का नाम होता है अलग अलग। अपना भी देश है इंडिया, भारत। तो सर, भारत माता जो बोलते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा हमको जानना था। इससे आप जानकारी दिए होइएगा, लेकिन सर मुझे नहीं पता है, तो यही जानना था सर, जो अपना देश को भारत माता क्यों बोलते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी देश को देखिए माता नहीं बोला जाता है, लेकिन हम लोगों की आदत है ना कि आप सामने वाले को कैसे उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, ये बात समझिएगा। तो उसके लिए जरूरी है ना कि धर्म में उसको पिरो दीजिए। सबसे पहला काम ये करिए कि उसको ना किसी चीज में, जैसे बैल होता है तो उसको, या घोड़ा होता है तो उसको आप कंट्रोल करने के लिए उसके नाक में नकेल डालते हैं ना, जी। एक लगाते हैं फिर उसके हाथ में पकड़े रहते हैं। तो ये ना नकेल है कि पब्लिक को एक नकेल डाल दीजिए धर्म का। अब उस धर्म में जब फंस जाएगी ना तो आसानी से उसको हाँक दीजिए कि ये जो धर्म जो तुम फॉलो कर रहे हो इसकी जानकारी सिर्फ मुझे ही है। तो वो घूम फिर के आप ही के पास आएगा, अपने बच्चे का नाम भी आप ही से रखवाएगा, अपनी बेटी का शादी भी आप ही से पूछ के करवाएगा, आपसे मंत्र पढ़वा के करवाएगा, कोई मरेगा तो क्रियाक्रम भी आपसे करवाएगा, पूरा नकेल ही उसी के पास आ जाएगा। तो ये कंट्रोल करने की चीज है। तो भारत माता जो है ना, इसी कड़ी में से एक पहलू है कि आप हर चीज को आप दिखाइए कि भैया ये हमारी माता है। अपनी माता को माता कहना मत सिखाइए, लेकिन ये जरूर बता दीजिए कि भारत जो है हमारी माता है। तो भारत जब माता है तो क्यों ये कंसेप्ट आया था? ये कंसेप्ट आया था जब भारत पाकिस्तान हुआ था तब। जब भारत पाकिस्तान हुआ ना तभी एक चीज उकेड़ा गया। नहीं तो इन लोगों को तो दिक्कत थी, परछाई से भी दिक्कत थी ना, पानी पीने से भी दिक्कत थी। जब एक ही जी। माता की सब संतान हैं तो पानी कैसे अलग अलग पीते थे? पानी पीने पे क्यों रोक थी? खाने पे क्यों रोक थी? घी खाने पे क्यों रोक थी? तो ये जी। जी। कंसेप्ट लाया गया एक द्वेष को भड़काने के लिए, कि दूसरे से नफरत सिखाने के लिए। ये हमारी माता हो गई, हम सब इसकी संतान हो गए, भले हैं कि नहीं है, लेकिन ये एक वर्चुअल क्रिएशन खड़ा किया गया कि अब तुमको किसी दूसरे से नफरत करना है। ये समझिएगा, आप किससे नफरत जी। करना है ये आप समझिए ये बात को, कि किसी जी। दूसरे से तुम्हें नफरत करना है तो अब ये तुम्हारी माता हो गई। भैया जब माता हो गई तो भेदभाव क्यों है? तुम भाई हो, हम भी भाई हैं, तो फिर हम लोगों में आपस में भेदभाव क्यों है? सुपरमेसी कैसे है? डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? सवाल तो ये खड़ा करना चाहिए पब्लिक का। तो पब्लिक एग्जैक्टली वो सवाल ही नहीं खड़ा करती है। वो कहेगा पांच चीज है। वो ये भी तो कह सकता है कि प्यारे देश भारत की जय, नहीं भारत माता की जय। अरे जब उसको तुम माता बोल रहे हो तो तुम हमारे भाई ही तो हुए, तो भाई हुए तो डिस्क्रिमिनेशन कैसा? ये सवाल किसी पब्लिक ने नहीं खड़ा किया है। जी। जी किस लिए? सर। इसीलिए नहीं खड़ा किया वो, क्योंकि वो जो नत्थी है ना, जो नकेल डाली है धर्म की, उसमें फंस जाता है तो मुंह ही नहीं खोल पाता है। वही कहेगा जो सामने वाला उसको पिरोएगा, वही करेगा। सवाल खड़े करने की जो बातें हैं वो चीज तो गायब है। तभी तो दिक्कत है ना हम लोगों से, या रेशनल जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे क्यों दिक्कत है कि यार ये तो सवाल खड़े करना सिखा दे रहे हैं। जैसे ये लोग इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम्म। ये लोग को थोड़ा जनता को ये चीज बताना चाहिए, लेकिन ये लोग तो खुद इतना जोर जोर से चिल्ला के भारत माता की जय, भारत माता की जय देश के मतलब नेता करते पढ़े लिखे हैं। होते तो ये हाल होता क्या सर देश का? यही तो दुर्भाग्य है हमारा। जी जी, वो तो है। तो सर, बहुत दिनों से ये सवाल मन में घूम रहा था कि बाकी इतना सारा देश है, ना कोई मेल ना कोई फीमेल नाम जोड़ करके अपने देश का नाम बोलता है, सिर्फ भारत के लोग ही भारत माता की जय बोलता है। ऐसा क्या कारण है सर, ये नहीं नहीं ठीक है मालूम ना, था। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो कहे भारत माता की, लेकिन साथ में एक और सवाल कहे ना। एक सवाल और पूछे कि जब वो भाई है तो नहीं, वो माता है तो हम लोग बेटे उसके कौन है, ये भी तो पूछे ना। उसके बेटे कौन है? जब बेटे हैं तो फिर भेदभाव कैसा है? फिर सुपरमेसी कैसे आ रही है? अब पिता कौन है? इस सवाल भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना। जी 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 सर। हाँ, तो वही चीज है कि जब कोई कुछ कहे ना तो हम हमारे में क्या दिक्कत है, लोगों में क्या दिक्कत है कि वो एक शब्द छोड़ता है और हम लोग उस पर प्रश्न नहीं खड़े करते हैं। ठीक है ना, जी हमें प्रश्न खड़ा करना जी। सीखना होगा और सिखाना भी होगा। तो बस उसी से सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।
हम लोग के बिहार में वो गांव से बाहर एक देवी का पूजा होता है जिसे सातों बहिनी कहते हैं, महारानी सातों बहिनी ऐसे नाम करके है। तो सर उसके बारे में कुछ है पता क्या आपको कि उसको क्यों लोग मानते हैं, पूजा करते हैं? इस पर ना बहुत सारे स्कॉलर ने रिसर्च की है। जो छोटे-छोटे देवी देवता हैं या जो गाँव में एक बरहन बाबा होते हैं, एक काली माई जी, होती जी, है, जी एक जो सर, हाँ। तरह-तरह के ये होते हैं, इस पर ना बहुत अच्छा रिसर्च किया है बहुत सारे लड़कों ने। ये सब रिसर्च स्कॉलर हैं हिस्ट्री के। तो इन्होंने प्रकाशित की है कि कुछ समय पहले जो जो गाँव थे, बाउंड्री तो होती नहीं थी गाँवों में, तो जंगल से जो आ जाते थे वो बाघ और भालू आ जाते थे गाँवों में। तो उस समय सबसे बड़ी ये समस्या थी ना कि जो इन्वेडर्स होते थे, लूटने वाले, वो तो एक समस्या होते ही होते थे। ये जो बाघ और जो इनकी प्रजातियाँ होती थी चीता वगैरह की, ये सब भी ना जंगल से आसानी से चले आते थे गाँवों में। गाँव के आके बच्चों को या पालतू जो जीव-जंतु होते थे, उनको मार देते थे। तो गाँव की सुरक्षा के लिए हमेशा ही रात में कुछ लोग ना जागते थे। जो बाउंड्री होती थी गाँव की, खुला रहता था जी। चारों बगल से, तो लोग प्रयास करते थे कि हल्का-फुल्का बाड़ा लगा दें। कुछ लोग रात में जाग के पहरेदारी करते थे कि कोई आएगा हिंसक जीव तो उसको मारेंगे। तो जी। उसमें उन लोगों ने बताया था कि बरहन नाम का कोई व्यक्ति बहुत बहादुर था, उसने अकेले कई-कई चित्तलों को और कई-कई चिताओं को मारा था। तो कभी किसी लड़ाई में वो मारा गया, तो उसकी खोज में जो है कई लोग गए थे, तो फिर उसका नाम उसको अमर कर दिया गया कि उनके जैसा कोई नहीं था, उनको बाबा बना दिया गया कि अब प्रेरणा दी गई कि ये गाँव के बरहन बाबा हैं, इनके उससे बहुत लोगों की जान बची है। उसी तरह से कोई काली माई इस तरह की चीज़ें मतलब अलग-अलग चीज़ों से प्रसिद्ध कराया गया। ये देवी-देवता नहीं थे, ये लोग उन्हीं चीज़ों के प्रतीक थे। बाद में जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने क्या किया, इनकी मंदिर मूर्ति बना के इनके नाम पर पूजा करना शुरू करवा दिया, पैसे लेना शुरू कर दिया। उसको जो है इनकी कहानियों को ही अंधविश्वास में तब्दील करके पेट का धंधा बना दिया। तो ऐसी ना बहुत सी जो आप समझिए कि रिसर्च करते हैं लड़के, वो इन छोटी-छोटी कहानियाँ जो गाँव में व्याप्त है। गाँव के लोग बहुत बुरे ढंग से फँसे होते हैं। आज भी शादी-विवाह करेंगे ना, तो ज़रूर जाएँगे वहाँ पे अपना कुछ सामान पूजा-पाठ करने, कुछ चढ़ावा चढ़ाने ज़रूर जाते हैं गाँव के लोग। जी, जी, हाँ, तो वो तो वही होता है सर। हाँ, तो इसके पीछे यही छोटी-छोटी कहानियाँ होती हैं। ये कोई देवी-देवता नहीं होते हैं स्पेशल ऊपर वाले, आसमानी नहीं हैं। भारत के लोग आसमानी नहीं हैं, बस याद रखिए। भारत की जी। कहानियों को आसमानी ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने बना दिया है कि ऊपर कोई इंद्र-फिंद्र रहता था। ये सब लोग ज़मीनी लोग थे यहाँ के। अच्छा ठीक है। सर। ओके, जी ओके। सर, अब थैंक यू सर।